हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यानी कि उस कंट्री की सिक्योरिटी उस पे ही निर्भर हो। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे देश पे निर्भर हो। जैसे इंडिया, अपने इंडिया की आर्मी इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि अपने जरूरत पड़ने पे हमको किसी दूसरे देश की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर दूसरे देश की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वैसे ही कुछ टेक्निकल सपोर्ट या फिर टेक्नोलॉजी में भी जो सपोर्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको दूसरे पे 100% डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी हानिकारक साबित हो सकती है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण यादव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। किसी भी टेक्निकल डिवाइस में और जो है हम यूजर जो इंटरेक्शन जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जैसे कि कोई भी टेक्निकल डिवाइस हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज हो गई, मोबाइल्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम हो गए, लैपटॉप्स हो गए, स्मार्ट वॉचेज हो गई, स्मार्ट टीवीज हो गए, जो ह्यूमंस के साथ मशीन के साथ जो इंटरफेस बनाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं या फिर उनका ओरिजिन क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सब कहाँ का ओरिजिन है? यूएस। और आप लोगों को पता ही होगा कि यूएस जियो पॉलिटिक्स में लीड करता है। किस प्रकार से को मिसयूज कर सकता है किसी को, कोई नहीं जानता। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंसी अपना हानिकारक साबित हो सकती है और इंडिया को एक अपना इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। भाई, इंडिया नीड्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। इंडिया के पास क्यों ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए? क्यों टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी दूसरे देश से खत्म करनी चाहिए? तो देखिए, जैसे कि यहाँ की आर्मी है वो इंडिपेंडेंट है, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी में भी इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। इशूज टू प्राइवेसी, सबसे बड़ा केस आता है प्राइवेसी का। अब प्राइवेसी कोई भी अनजाने जाने अनजाने में उसका यूज कर सकता है। हाउ डिड यूएस एंड ओएस बिकम्स लाइक बिग बॉस एंड हिज हाउसेज। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हाउसेज है और जो यूएस है वो बिग बॉस बन रहा है। तो इस वीडियो में ये बात करेंगे, हाउ व्हाट इज आवर गवर्नमेंट डूइंग, अपना गवर्नमेंट क्या कर रही है इस स्टेप में। तो देखेंगे हाउ यूएसए इज द बिग बॉस। ब्रांड इक्विटी के हिसाब से एंड्रॉइड शेयर्स 95.1% एंड आईओएस शेयर्स 3, तकरीबन 4% शेयर मार्केट इंडिया में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका 4% आईओएस का है और एंड्रॉइड का इतना परसेंट है, आप देख सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना किसका शेयर है ये आप देख सकते हैं। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये सब हो गए, इनका कितना शेयरिंग है ये आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप विंडोज इतना शेयर एक्वायर कर रहा है, लिनक्स इतना अनन, मतलब इसमें सब कुछ। और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब हम कभी भी अपने आप को 100% सिक्योर नहीं बोल सकते हैं। इस जियो पॉलिटिक्स के केस में अनस्टेबिलिटी है, कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, क्या पता। तो सिक्योरिटी एज ए, जैसे अब आर्मी तो है ठीक है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस है वो हम 100% इंडिपेंडेंट नहीं है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अपने पास गूगल पे है, गूगल का ही एप्पल एप्पल पे है, एप्पल का गूगल मैप्स, वैसे गूगल के कई ऐप्स है, कई हम उसका यूज करते हैं, कई प्रकार से हम उसका संसाधनों का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस गूगल मैप्स का अपना इंडिया का लोकेशन, हर इंडिविजुअल का लोकेशन गूगल के पास है या फिर यूएस के पास है। इस गूगल पे से भी उसके डेटा पास है। तो प्राइवेसी कहीं ना कहीं 100% सिक्योर नहीं है। तो इस इंडिपेंडेंस, इस सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए अपने पास एक इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए। द गार्जियन और द वाशिंगटन पोस्ट के हिसाब से द अंडर द प्रिज्म प्रोग्राम यूएस इंटेलिजेंस किस प्रकार से गूगल, फेसबुक और याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल से यूजर का प्राइवेसी कि बिना बताए किसी से किस प्रकार से उसका मिसयूज कर रही है, उसका खुलासा द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट ने किया था। तो आप लोग ये देख सकते हैं किस प्रकार से गूगल और ये सब, मतलब जाहिर सी बात है कि कंपनियां तो अपने बिजनेस है उनका, अपने प्रॉफिट देखेंगे, तो इन पे यूएस गवर्नमेंट या फिर कंट्री का ओरिजिन वही है यूएस, तो यूएस इन कंपनियों पे दबाव बना करके यूएस का सॉरी यूजर का मिसयूज, डेटा का मिसयूज कर सकते हैं। साइबर अटैक्स, अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ये पूरा साइबर दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। अब फिजिकली वर्ल्ड वार कम होते हैं, लेकिन साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस कंट्री का साइबर अटैक्स उस कंट्री पे, उस कंट्री का साइबर अटैक्स बैठे बैठे यहीं से लैपटॉप्स,
हैक हो जा रहे हैं, जेट हैक्स हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट वेबसाइटें हैक हो जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं ये सब। और इस पे सफिशिएंट बनना पड़ेगा, सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। और इस कदम में इंडिया साइबर सिक्योरिटी में 10वें पोजीशन पे है। हालांकि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन स्लो ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ तो है लेकिन स्लो ग्रोथ है। इस बात को समझना पड़ेगा कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको बताया, यानी राजीव चंद्रशेखर जी बोले कि इसमें हम पॉजिटिव स्टेप ले रहे हैं, और एंड्रॉयड और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज हो गए, इन सबको हम रिप्लेस करेंगे विथ इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत को एक नया बूस्ट। तो थ्रेट्स ऑन, अब किस प्रकार से थ्रेट्स हो सकता है आईटी सिक्योरिटी। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी सेक्टर हो गया उसमें मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और तमाम टेक्निकल डिवाइसेस और सिस्टम लगेंगे, तो वो उस पर डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई, अब गवर्नमेंट में भी जो डेटा है, तमाम चीजें हैं, सब कुछ मैनेज हो रहा है, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हो रहा है, तो वहां पे भी जो है विंडोज यूज हो रहा है, और विंडोज का तमाम सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। तो ओरिजिन उसका यूएसए ही है, यानी और फॉरेन ही है। डिफेंस सिक्योरिटी सबसे बड़ा केस तो आ जाता है डिफेंस का, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। और इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, इसको भी सिक्योर करना पड़ेगा। तो ये है। अब बॉस के बारे में बात कर लेते हैं। बॉस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, जो कि इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोल्यूशन है उसको प्रोवाइड करेगा। और इसको बनाया है सीडेक, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, बॉस को, इन ऑर्डर फॉर इनहेंसिंग एंड गेन बेनिफिट फ्रॉम द यूजेज ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स। और ये लिनक्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बनाया गया है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। और बॉस लॉन्च हो गया है, लेकिन यूजर्स को, इंडियन यूजर्स को पता नहीं है, इसलिए यूज नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि इफिशिएंसी नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा पता नहीं है लोगों को। तो इन सब जागरूकता बढ़ानी होगी, और हमको बताना होगा कि इंडिजिनस सॉफ्टवेयर यूज करें लोग। और ऐसा क्या होता है कि जो हम कंपैटिबल ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपैटिबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं बना पाते। तो देखिए मार्केट में क्या है ना, कि किसी भी एप्लीकेशन, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी टेक्निकल कंपनी या फिर कोई भी केमिकल कंपनी, कुछ भी, उसको कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, उसको यूजर को फ्रेंडली सर्विस देना पड़ेगा। अब जो ये फॉरेन जो कंपनीज हैं, यूएस की कंपनी हो गई और चाइना की जो कंपनी हो गई, यूजर फ्रेंडली होती हैं। जैसे स्लिम मोबाइल, मोबाइल का वर्जन से लेटेस्ट होता गया, मोबाइलें स्लिम से स्लिम होती गई, स्मूथ होता गया, रनिंग स्मूथ, एक ही क्लिक में सब कुछ। तो यूजर क्या चाहता है कि हमारा जो इंटरफेस हो बहुत ही स्मूथ हो। तो इसमें फॉरेन कंपनीज लीड कर जाती हैं, हार्डवेयर बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करती हैं, यूजर फ्रेंडली होता है। एक्चुअली में है क्या कि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी इस प्रकार से भी है कि यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो यूज हो रही हैं, हमको दूसरे देश पे ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। सेमीकंडक्टर्स और तमाम जो चीजें हैं वो विदेशों पे निर्भर होना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे थोड़ा लूज इस प्रकार से हो जाता है। तो ये सब बातें हैं और ये सब समझना पड़ेगा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इंडिजिनस प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे ग्रोथ दिया जा रहा है, और ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया एम भी कर रहा है कि इंक्रीज इट प्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज फ्रॉम $75 बिलियन टू $300 बिलियन बाय 2026। मतलब 75 बिलियन से 300 बिलियन तक का टारगेट 2026 में इसका प्रोडक्शन का रखा गया है। और हुआ क्या कि इस जियो पॉलिटिक्स में, रसिया यूक्रेन वॉर में, यूएस ने स्विफ्ट, जो कि फंड ट्रांसफर होता है, मतलब देशों में एक दूसरे देश से दूसरे देश में जो ट्रेड होता है स्विफ्ट के जरिए होता है, तो यूएस ने बैन कर दिया। तो ऐसा ही केस में यूएस कुछ भी कर सकता है। इंडिया का डिपेंडेंसी है यूएस कंपनीज पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, गूगल पे। तो ऐसा ना हो कि उसे बोल दे कि हम आपको सर्विस देना बंद कर देंगे, जो हमारी कंपनियां हैं आपको सर्विस देना बंद कर देंगी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हम देंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और होता क्या है कि हमको इन कंपनीज का यूज करना हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन बात ये पड़ जाती है कि वहाँ की जो कंट्री है, वहाँ का जो पॉलिटिक्स है, उसका मिसयूज कर सकता है। तो ये है आज की वीडियो में, बस इतना ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस खत्म करनी पड़ेगी दूसरे देशों पे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।